आज जो है सकट चौथ थी मतलब अभी है, पूजा करने का टाइम अभी बाकी है 7 बजे, जब चांद निकलेगा तब तक। और कोई भी जो फास्ट होता है मेरे लिए तो वो बड़ी ही प्रॉब्लम वाला हो जाता है। तो वैसे ही बिफोर 1 डे तबीयत खराब हो गई, लगता है व्रत रखने के नाम पर हो गई थी। और अभी भी मैं लेटी हुई थी, हेडेक बहुत जोर से था और ठंड भी लग रही तो जो है सकट के लिए मुझे भी लड्डू बनाने हैं। सकट चौथ पूरी निकल चुकी है एक्चुअली, और आज तो मैंने खाने वाला रख दिया, बल्कि आलू वगैरह जो थे वो खाए हैं। क्योंकि इस फास्ट में क्या होता है, गाड़ी जा रहा है, इस फास्ट में क्या होता है कि जो ज़मीन के नीचे उगता है ना, हमें वो ही खाना होता है। तो वो बात है। सो व्लॉग तो नहीं कहूँगी, आप इसे शॉर्ट व्लॉग में कंसिडर करिएगा। और वैसे तो 3 टाइम नहाते हैं, और टॉयलेट जाने का मतलब टॉयलेट का जो वो रूम, उस जगह जाने से थोड़ा परहेज होता है कि आप बाथरूम में है, ऐसा मतलब होता है अगर गए हैं। इसीलिए जो है 3 समय स्नान करा जाता है सुबह, और इसमें जो है बिना पानी के रखा जाता है एक्चुअल में, जो रखते हैं मेरी जो मदर रखती थी। और पर मैंने इसे एज यूजुअल सकट के लिए रखा है। और इस व्रत को जो रखते हैं वो अपने संतान के लिए, उनके अच्छे भविष्य, उनके भले के लिए, उनकी आयु बढ़ोतरी, ये सब जो है उस तरीके से रखा जाता है, स्पेशली लड़कों के लिए। तो जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी मदर से बहुत इस बारे में बहस करती थी। मैं अक्सर अपनी मदर को कहा करती थी कि उसके लिए तो व्रत करती हो, मेरे लिए नहीं करती हो, मैं क्या मर जाऊं तो ऐसा नहीं था तब, उस तरीके की उम्र, लेकिन फिर भी वो लड़कों के लिए रखा जाता है। क्योंकि जब सुबह जब वो उठाते थे ना, फिर उसमें वो पानी वानी से मुंह धोते हैं, वो सामान जो था वो मेरा भाई उठा के उसको पलटता था, बाकी फिर भले उठा के खा लो। तो वो लगता था कि उससे बड़ा, मुझे ऐसा लगता था डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि लड़का लड़की लड़का लड़की। तो मैं बचपन से इस मामले में बहुत अग्रेसिव थी कि नहीं, मुझे भी सिमिलर चाहिए हर चीज़ मेरे भाई की तरह। बट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि एज वाइज मैं बहुत छोटी थी अपने भाई से। फिर भी एक लगता था कि जो उसे चाहिए, जो उसे मिल रहा है वो मुझको भी चाहिए। बट एज डिफरेंस इतना ज़्यादा था, मेरी सिस्टर और मुझ में 9 ईयर का डिफरेंस था। नहीं नहीं, 14। और वो मेरे से कम 15 ईयर बड़ी थी। और जो मेरा भाई था वो 6 ईयर, और भाई और मेरी बड़ी बहन में जो डिफरेंस था वो 9 ईयर का था। काफ़ी अच्छी प्लानिंग थी मेरे पेरेंट्स की। उसके मतलब ज़्यादा मुझे इतना नहीं पता, पर इतना डिफरेंस तो था ही। सो जब ये फास्ट होता था तो मेरी हमेशा यही एक बात होती थी। दूसरा, मेरे पापा जो थे वो बहुत गुस्सा होते थे मेरी मदर पे। क्यों? एक तो वो अक्सर बीमार रहा करती थी, और जब भी ये फास्ट होता था और वो बहुत नियम से रखती थी, चाहे दवाई खानी, दवाई भी नहीं खाती थी, जबकि उनको वो रेगुलर दवाई पर ही थी। तो 3 टाइम नहाना होता, सुबह नहाती थी। और दिल्ली में बहुत ठंड होती है एक्चुअल में, यहाँ तो उतनी नहीं है, दिल्ली में काफ़ी ठंड होती है। तो सुबह, फिर दोपहर में, और फिर रात को। मतलब रात को तो उनको कितना, मतलब मेरे पापा गुस्सा करते थे, वो चाहे चुपके से नहाती थी पर वो गर्म पानी करके, और 1 लोटा ही नहाना पर नहाना ज़रूर होता था। तो बहुत नियम की पक्की थी वो। तो आज मेरी स्थिति तो देखो, मैंने तो क्या कर रखा है। और मैं कोशिश करूँगी कि शायद 1 लोटा जल मैं भी नहा लूँ, और सिर्फ मैक्सी में पहन लूँगी, क्योंकि वही साफ़ सुथरा कपड़ा उस समय होगा। उसके बाद टॉयलेट वगैरह नहीं जाना होगा, पूजा वूजा करने के बाद। फिर वैसे चाय तभी पीते हैं, चाय, और मेरी मम्मी शक्करकंदी बस उबली हुई खाती थी, कोई छौंका छौंकी नहीं। पर मैंने तो आज खा रखा है, तो उसमें उसी तरीके से रखूँगी मैं आगे, गणेश महाराज की जैसी कृपा होगी। तो आज ये व्लॉग जो है शाम को 7 बजे शुरू हुआ है। हालात बड़े ख़राब से हो रहे हैं, तो अभी नीचे चलते हैं, हेडेक कुछ कम है, लड्डू बनाते हैं, और फिर करते हैं पूजा पाठ। कुछ चढ़ाने का क्या देखते हैं क्या बनता है ना। बाजार भी जाना था, लेकिन इस हेडेक के चक्कर में बाजार गया नहीं। यार, मेरी अलमारी बहुत बुरी तरीके से हो रही है, तो इसको ढक देते हैं ऐसे। काम जो है ये कभी मेरे पूरे नहीं होंगे, ना हुए हैं ना होंगे, पता नहीं क्या क्या सोच के बैठी हूँ मैं। सो व्लॉग नहीं आया है बहुत दिन से। कोशिश करती हूँ, साड़ी पहनने का मेरा मन नहीं करता यार, साड़ी वाड़ी ऐसा करती हूँ, बस मैक्सी पहन लूँगी, उसके ऊपर चुन्नी डाल लूँगी बढ़िया से, बस इतना ही ऐसा ही ठीक रहेगा। तो चलिए, अपना सकट का जो फास्ट है वो उसकी प्रिपरेशन थोड़ी कर लेते हैं, नीचे चलते हैं।
मैंने कहा जब ठीक होगा तब बनाएंगे। अभी भी मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना रहे हैं तो एक ओकेजन को क्यों ना कवर कर लिया जाए, तो उस ओकेजन को हमने कवर करने की कोशिश की है मतलब आगे करूँगी। सुबह तो कुछ ऐसा था नहीं, अगर मैं 4 बजे कथा कहती तो ज़रूर करती। थाली तो सजा ली है पूजा की। 4 अमरूद, 4 मूली, 4 शकरकंदी, 4 बैंगन, तिल गुड़, थोड़ा काला तिल और लेना है। इसमें हम गौरी और गणेश बना के रखते हैं। ये जो है एक बार जो बनाते फिर हमेशा के लिए चलता है। ये देखिए, ये गाय के गोबर से गौरी और सुपारी से गणेश, और पैसा इसमें जो होता है वही रहता है 1.25 रुपया। चवन्नी खो चुकी है मेरी, और लड्डू भी किसी तरीके से बांध लिए छोटे मोटे, क्योंकि आज ये बन नहीं रहे थे। तो जो बड़े बड़े हैं वो चढ़ा देंगे, इसको मैं अलग ही कर देती हूँ, क्योंकि जो दान देना है तो दान कम से कम अच्छा देना चाहिए। तो इसको हम यहाँ कहीं जगह बना के ये इसमें अलग से रख देते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ अब खाई जाएगी वो पूजा के बाद ही इसमें से खाई जाएगी। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट सारा सामान हो गया है। सिर्फ जल लेना होगा और चकला धोना है, चकला भी धो देती हूँ। तो चांद निकल गया और अभी जा रहे हैं नहाने के लिए। नहा के फिर पूजा पाठ होती है। वो मैंने 5 मिनट वाला जो है नहाना कर लिया है। मैक्सी पैरी ये सर अभी खोलूंगी, और क्योंकि चंद्र को अर्घ्य दिया जाएगा, वो एक तो चांदी के छल्ले से और जो आपकी लट है बालों की उससे दिया जाता है, उससे पानी गिरता रहता है, तो उस तरीके से। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मेकअप भी कर लेते हैं। पूजा जो है वो शुरू हो गई थी, थोड़ा सा छींटा दिया मतलब भगवान को थोड़ा सा। उसके बाद जो चकला है उसको साफ़ करना है, चकला यानी जो जिस पे बेलते हैं। और फिर ये गौर जो सुपारी बनाया, सबसे पहले उनकी पूजा करनी है, स्नान करा के सिंदूर अर्पण करना है। इसके बाद जितनी भी मैंने सारी चीज़ें लिए ना वो सारी अर्पण कर दी जाएंगी, और फिर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। बस इतनी सी ही पूजा है। गौरी और गणेश को 7 बार स्नान करा के 7 बार इस तरीके से टीका करा जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से माता गौरी को भी 7 बार। ये ट्रेडिशन है जो देखा पेरेंट्स को वही फॉलो कर रखा है। तो ये हमारे यहाँ हर पूजा पाठ में यही गौरी गणेश लिए जाएंगे। और ये जो पहाड़ रखते हैं तिल और गुड़ का वो चढ़ा दूंगी, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सब अर्पण कर दी जाएंगी। अब सारी चीज़ें जो है ये मैंने एडजस्ट कर दी हैं, सब चीज़ों को उसी पे एडजस्ट करके रख दिया है चकले के ऊपर। और फिर इसको क्या करा जाता है, दिया बत्ती जब हो जाएगी पूरा पूजा, जब तक दिया जलेगा तब तक जलेगा। रात में इसको ढक के रख दिया जाएगा ताकि बिल्ली बिल्ली खाए ना। वैसे तो खुला रखते हैं, अगर जाली वाला हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको ढक के रख देंगे। और सुबह जो वैसे तो मतलब संतान कोई भी बेटा जो है वो खोलता है पहले इसको, ऐसा ही करते आए हैं, तो वही चीज़ पता है। तो बस ये आज बस मूड नहीं था भी नहीं भी, बस व्लॉग बन गया किसी तरीके से। तो होप सो कि आप इन्जॉय करेंगे, और व्लॉग अगर आप इन्जॉय कर पाएँ तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अब बारी है 4 चक्कर लगाने की, जिसके लिए कि जो बाल की एक लट होती है उसको लेते हैं, और जल और काला तिल, उससे तिल भी उठाते रहो, थोड़ा सा काला तिल ले लेंगे, जल थोड़ा सा अंजलि में ले लेंगे, और उससे गिराते हुए इसके चक्कर लगाएंगे। और सारा जो भी हाथों में सामान है उसको आके चंद्रमा को अर्पण कर देंगे। हाथ में एक चांदी का छल्ला और बालों की लट होती है। इसी तरीके से हम पूजा करते हैं।
सो पूजा अभी हमारी जो है ना वो हो चुकी है और अब जा रही हूँ मैं फास्ट खोलने, जिसके लिए शकरकंदी का हलवा बन रहा है और आलू उबला हुआ ही पड़ा है। ज़्यादा कुछ नहीं है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, खा के और फिर सो जाना है। हाथों हाथ एक गोली दे दो, या तो मुझे सिर दर्द वाली या कोई भी एक गोली दे दो। सुना? हाँ, खाना खाऊंगी, खाने के साथ मैं फटाफट से गोली खा लूंगी बस। दोनों एक गिलास पानी दे दो, छोटा कोई भी। अजीत है, अजीत तो बोल से ना खोलो, पेट कस लेके खोल लो। हम लोग बोलते कैसे बोलते हैं, हमें खाओ लड्डू। व्रत हमारा खुल चुका है। व्रत खुल गया है, खा के बस सो जाना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब बैठ नहीं रहा था, पेंटिंग